एक जमाने में प्रगति मैदान कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन आजकल ऐसा दिखता है। वो पुरानी शानदार इमारतें अब गिरा दी गई हैं। यहाँ इस वक्त विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। विश्व पुस्तक मेला या विश्व गुरु पुस्तक मेला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आजकल विश्व पुस्तक मेले का कुछ अलग ही रंग और अंदाज है। पर कुछ ऐसे स्टॉल्स अभी भी हैं जिनसे आपको बीते हुए पुस्तक मेलों की याद आ ही जाएगी। हमें लगता है कि बच्चों को एक भरा पूरा साहित्य मिले, कि उनको कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि जो साहित्य का जो जिस तरह का संसार साहित्य बनाता है, एक कविता जिस तरह का संसार रचती है, जिस तरह की भाषा रचती है, जिस तरह की उदारता रचती है, एक तरह से भाषा इतनी उदार भाषा बनाकर जो अकड़ी हुई भाषा है उसकी थोड़ी अकड़ उतारती है, एक सुंदरता रचती है कि किस तरह की सुंदरता है, कल्पना रचती है, रचनात्मकता का जो काम है पूरा सबके लिए एक प्रस्ताव, सवाल, सपने, इन सब से डील करती है। तो हमें लगता है कि क्या ऐसे चित्र बनाए जा सकते हैं जो सबके लिए हों, और छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी हों और बड़े से बड़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के लिए समान रूप से आनंद लेने वाले हों, उनमें रम सकें, उस दुनिया में थोड़ा उतर सकें, घूम फिर सकें। तो ऐसी किताबों का ये, क्योंकि जब बच्चों की किताबें हम लोग जब शुरुआत इस सफ़र की थी तो हमें अक्सर ये लगता था कि जब बड़ों की हम लोग अपनी रचनाएं पढ़ते थे, तमाम कहानीकारों की चित्र देखते थे, रज़ा साहब, हुसैन साहब, तमाम चित्र देखते थे, तो लगता था कि बच्चों के लिए इतना कम क्यों खोला है दरवाज़ा, इतना छोटा सा दरीचा, बच्चों के लिए कोई भाषा क्यों नहीं रचता है, वही सुनी सुनाई भाषा क्यों बरतते हैं, वही सुनी सुनाए बिंब क्यों रचते हैं, चित्र वैसे ही क्यों बनते हैं, उनमें रंगों का कोई एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, उनमें फॉर्म, लाइंस का एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। तो वही इरादा है कि बच्चों के लिए ऐसी किताबें बनाई जाएं। सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द यूज़ किया था, अकड़। उसके बारे में थोड़ा बोलिए, क्योंकि लगता है इस वक्त समाज में अकड़ छाया हुआ है। जी 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 हाँ, ये समय मतलब हर समय ही मुश्किल होता है, और एक सत्ता का समय होता है और एक लोगों का समय होता है, और ये दो समय तो बड़े, इनके आपस में बड़े संघर्ष चलते हैं। इस समय तो मतलब सत्ता जिस तरह से हम जानते ही हैं कि जिस तरह से अपने पूरे रंग में है, और जनता जिस तरह से एक तरह से उम्मीद रोज़ रोज़ जुटा रही है कि एक दिन और निकले और एक अगला एक सुनहरा दिन आए, ज़्यादा खुला हुआ दिन आए। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग अपनी किताबों में बच्चों, एक और चीज़ जो एक तरह की है कि क्योंकि एक बच्चा, सबसे छोटा बच्चा भी इस ग्रह पर, इस दुनिया में उतना ही हक रखता है चीज़ों को जानने का जितना कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रखता है। तो हम उनसे एक साझे की भाषा में और बराबरी की भाषा में बात करते हैं कि ये दुनिया उतनी ही उनकी है। तो दुनिया के सारे मसले तो आप देखेंगे कि जो भी कुछ होता है इस दुनिया में, जो भी सवाल उठते हैं, हम बच्चों के सामने उनसे साझा करते हैं। जैसे बजाज साहब की एक किताब में एक छोटा सा किस्सा है जिसमें एक बच्चा पूछता है कि पापा ये राष्ट्रपति भवन है, तो बोलते हैं हाँ राष्ट्रपति भवन है। तो बोलते हैं तो इसमें कितने कमरे हैं, तो इसमें 340 कमरे हैं। तो पूछता है इसमें कितने राष्ट्रपति रहते हैं। तो ये जो बात है कि बड़े से बड़े व्यक्ति पर हम हंस सकें, ये जो जनता की बात है। और बच्चों को तो निडर और किसी भी चीज़ पर हंसने का एक हमें मौका देना चाहिए, ताकि वो बड़ों की बच्चे तो सबसे ज़्यादा सत्ता का सामना करते हैं। देखिए, बड़ों को अब समझ में आ रहा है कि क्या मतलब होता है सत्ता का,
सत्ता के नीचे रहने का और उससे उसे उससे भुगत रहे हैं। बच्चे तो हमेशा ही बड़ों की तमाम सही बात। जगह सत्ता में रहते हैं, तो उनको और ज़्यादा निडर ऐसा साहित्य मिलना चाहिए जो उनको उसमें उनमें ये उनकी जो हिम्मत है, उनका जो कल्पना है, उनका जो बिना किसी ढांचे के सोचना है, उस सबको हम बनाए रख सकें और वो हमारी तरह ढले हुए कंधे में के व्यक्ति ना बन जाए, वो किसी के भी सामने उसकी अकड़ उतार सकें, इस तरह की ये कर सकें। और मुझे हमेशा लगता है कि राजा नंगा है वाली जो कहानी है, उसमें मुझे लग रहा है कि रचनाकार जिसने भी वो रचा है उसके सामने तुरंत एक बच्चे का पात्र आया, कि क्योंकि बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, और वो बोल सकता है राजा नंगा है, हालांकि हर व्यक्ति को ही बोलना चाहिए, लेकिन वो बच्चे के पात्र ने उसमें एक इतना एक कन्विक्शन, इतना मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे का पात्र वहाँ रचा गया। मेरा धर्म से बहुत लेना देना नहीं है, मेरा काम धर्म के बिना चल जाता है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है हमारे जैसे देश में जहाँ इतने सारे धर्म, इतने सारे विचारों के लोग हैं, तो कम से कम सरकार जब सामने आए, कभी अगर उसको आना ही पड़े, तो वो उसका दिखे कि वो सब धर्मों की सरकार है, वो ऐसा ना लगे कि एक ही धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये यहाँ दिखता है थोड़ा। और मुझे लग रहा है बुक फेयर सरीखी जगह, मैं मानता हूँ कि ये सपनों की जगह है, बड़ी सपनीली होनी चाहिए, रूमानियत भरी होनी चाहिए, और मिलने जुलने और आपस में लोग मतलब मुझे तो कोई पढ़ता हुआ, किताबें पलटता हुआ, उसकी जो आवाज़ है पन्ने पलटने की, वो सितार की तरह है मेरे लिए। और ऐसी सब जगहों पर एक तरह से धब्बों की तरह कई चीज़ें दिखती हैं, और मुझे लग रहा है कि लोग समझते हैं और कि ये धब्बे हैं और गड़बड़ियाँ हैं जहाँ, और मुझे लग रहा है कि किताबों मतलब हमारी ये उम्मीद है कि ये चीज़ें सुलझेंगी, किताबें सुलझाएंगी, हम लोग किताबों के साथ और किताबें हमारे साथ, हम लोग ज़्यादा बेहतर, अगला वर्ल्ड बुक फेयर और बेहतर होगा, खुला होगा, अकड़ा हुआ नहीं होगा। कुछ दिन पहले तो गिडियन स्टॉल पर 51 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जो चिल्लाने लगी, नारे लगाने लगी और आरोप लगाने लगी कि गिडियन स्टॉल वाले लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन गिडियन स्टॉल के लोग सिर्फ बाइबल फ्री में बांट रहे थे। मुझे लग रहा है कि जहाँ किताबों के प्रेम, किताबों को लेकर नारे लगने चाहिए, कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, उनका शोर होना चाहिए, तब ये जो मतलब ये जो कर्कश ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। तो लास्ट टाइम एक स्टॉल था जिसमें कि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन का ऐसा ही कुछ था, मैं एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। और सभी जो मैं देख रहा था तो यंग मुसलमान लड़के मेरे को दिखते थे, लड़कियाँ दिखती थी, और बड़े ही सुंदर तरीके से वो बताते थे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि धर्म से मेरा बहुत ख़ास रिश्ता नहीं है, मैं तो मेरे लिए तो व्यक्ति ही सब कुछ है, ईश्वर है तो वही है, धर्म है तो वही है। और जैसे विनोद जी ने एक बहुत सुंदर कविता कही है कि मैं अगर मदद के लिए ईश्वर को आवाज़ लगाता हूँ तो पड़ोसी सुन लेता है और पड़ोसी आ जाता है, ईश्वर नहीं आता। तो मेरे लिए तो वही कविता ही है जो भी है। तो खैर, तो उसमें ये था कि वेदों के कथन, बाइबल के कथन, कुरान के कथन, और वो लोग ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे कि सारे ही धर्म लगभग एक ही ज़मीन पर एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, सब में मेल जोल, प्रेम, ये सब है। लेकिन लास्ट ईयर कुछ एक लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ बिगाड़ हो जाए, और हर बार आकर कुछ एक चीज़ ऐसी बोल जाते थे और उनको लगता था कि कहीं कुछ सुलगे। और 2-3 बार ऐसा हुआ, और हर बार लेकिन इतना अच्छा लगा मुझे कि हमने आसपास के स्टॉल से बात की, और 10-12 स्टॉल के लोग, जैसे ही लगता था कि कोई ऐसा सीन बनने वाला है, 8-10 स्टॉल के लोग आ जाते थे, और जो
उस स्टॉल वाले लोग हैं उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, यही लोग उनसे बात करने लगते थे और इतना इतना अच्छा लगता था। मतलब हम अपनी किताब छोड़कर हमें लगता था कि वो तो छोटी चीज़ हो गई है। अब ये देखना, ये इतना सुंदर दृश्य है कि दूसरे लोग आ रहे हैं सामने और उनको लग रहा है कि ये इशू सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये तो मेरा इशू है, मतलब मैं इससे कैसे बाहर रह सकता हूँ। तो इतने लोग आ जाते थे और वो 5-7 बार ये हुआ और एक दफ़े तो वो झगड़ा थोड़ा बढ़ गया और उसमें झूमा झटकी भी हो गई, मेरे को थोड़ी चोट भी उसमें आई। ये हुड़दंगी थे कुछ 15-20, मुझे लग रहा है। मैं साफ नहीं कह सकता कि फला सेना थी कि ढिका सेना थी, लेकिन हमें सबको पता है कि कौन है वो, मुझे लगा इतने क्लियरली ये है। बल्कि वो खुद ही अपनी पहचान और खुल के बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ऐसा हिंदुस्तान हो चुका है कि उनकी साफ पहचान से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। वो पहचाने जाएंगे तो उनको फ़ायदा आएगा, मतलब उनको कोई इस बात का डर नहीं। लेकिन ये बहुत कमाल था कि इतने सारे लोग सामने आ जाते थे और उनको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतना सुंदर था। तो इस बार उनमें से 5 लोग हमसे मिलने आए, ढूंढ कर मिलने आए कि अरे आप कहाँ हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमें इतना मतलब इतनी अच्छी याद है हमारी और हम आपसे मिलने आए हैं यहाँ। तो मतलब मैं तो मतलब मैं तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, इतना इतना अच्छा लगता है ऐसी चीज़ की।